नमस्कार साथियों। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास में किसी भाई का फ़ोन आया। फ़ोन उन्होंने किया जैसे बाकी लोग भी करते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप एल्बम बनाते हो? मैंने कहा हाँ जी बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी भी एल्बम बना दोगे? मैंने कहा सर बिल्कुल बनाएंगे, जब सबकी बना रहे तो आपकी क्यों नहीं बनाएंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर आपकी कुछ डिज़ाइनिंग मुझे आप दिखा दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि भैया देखो, हम डिज़ाइनिंग तो किसी भी क्लाइंट की एक दूसरे को शेयर करते नहीं हैं, क्योंकि एक दूसरे को जानते नहीं है और हमारा कमिटमेंट भी रहता है सबके साथ में। तो डिज़ाइन जो ऑलरेडी बनी हुई है वो तो किसी के साथ में शेयर हम बहुत रियल केस में ही करते हैं। जब मुझे लगता है कि हाँ नहीं, सामने वाला व्यक्ति जो मुझसे डिज़ाइन मांग रहा है देखने के लिए वो सही है, तब मैं शेयर करता हूँ, अदरवाइज़ 99% चांस में नहीं करता हूँ। तो मैंने उनको मना कर दिया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि आपकी डिज़ाइनिंग कैसी है। तो मैंने कहा भैया एक काम करो आप कि आपकी कुछ फ़ोटो आप मुझे भेज दो, मैं आपको डिज़ाइन करके दिखा देता हूँ। फिर अगर आपको पसंद आती है तो आप हमसे एल्बम बनवा लेना, और अगर पसंद नहीं आती है तो कोई बात ही नहीं है, आपको जो मैं डिज़ाइन भेजूँगा उसका पैसा देना ही नहीं है। तो उन्होंने मुझसे कहा ठीक है सर, मैं आपको कुछ फ़ोटो भेज देता हूँ। अब उन्होंने मुझे 15-20 फ़ोटो भेज दी। भेजने के बाद में उन्होंने मुझे बार बार फ़ोन किया कि मेरे सैंपल जो तैयार कर दो, सैंपल तैयार कर दो। तो कुल मिला के मैंने उनको मेरी डिज़ाइन करके, उनके फ़ोटो की जो डिज़ाइन थी वो करके मैंने उनको भेज दी। डिज़ाइन देखने के बाद उन्होंने कहा कि सर मुझे आपकी डिज़ाइन तो पसंद आ गई है और अब आप मेरी एल्बम बना दो, मैं आपको बाकी के फ़ोटो भेज देता हूँ। तो उन्होंने बाकी जितनी भी फ़ोटो थी उनकी वो सारी फ़ोटो उन्होंने मुझे भेज दी। ड्राइव के थ्रू या शायद व्हाट्सअप में जो डॉक्यूमेंट होता है उसके थ्रू भेजी थी, अभी मुझे इतना याद नहीं है। कुल मिलाकर यह कि उन्होंने मुझे सारी फ़ोटो भेज दी। मैंने फ़ोटो डाउनलोड भी कर ली। अब डाउनलोड करने के बाद में जब वर्क स्टार्ट किया हमने डिज़ाइनिंग का कि भाई डिज़ाइनिंग कर देते हैं, तो मैंने उस समय उनको फ़ोन किया। मैंने कहा सर आपका वर्क स्टार्ट हो रहा है और आप जो कुछ एडवांस अमाउंट जो है डिज़ाइनिंग का वो आप कर दीजिए इस हमारे गूगल पे नंबर पे। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर डिज़ाइनिंग का पेमेंट मुझे एल्बम प्रिंट नहीं करवानी है। तो मैंने कहा सर आपको केवल डिज़ाइनिंग ही करवानी है क्या? उन्होंने बोला हाँ मुझे डिज़ाइनिंग करवानी है। तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आप प्रिंट मत करवाना, लेकिन जो आप जो डिज़ाइनिंग करवा रहे हो उसका तो आप पेमेंट कर दो। जो 10 शीट का हमारा प्रोसेस है जो हम लेते हैं 700 रुपये एडवांस 10 शीट का, वो आप कर दो। तो उन्होंने बोला सर डिज़ाइनिंग का तो ये तो फ्री में होती है, डिज़ाइनिंग और PDF जो बनती है सब तो फ्री में होती है। मैंने कहा सर ये फ्री में नहीं होती, इसका पैसा लगता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर देखो, आप जो जिस सॉफ्टवेयर में ये बनाते हो किस में बनाते हो आप? मैंने कहा सर ये फ़ोटोशॉप में बनाते हैं। तो बोले सर आप फ़ोटोशॉप का तो आपका जो चार्ज लगा होगा, अगर आपने फ़ोटोशॉप परचेज़ किया होगा तो फ़ोटोशॉप खरीदने का जो आपका पैसा लगा होगा वो तो एक ही बार लगा होगा। कंप्यूटर आपके पास में वैसे के वैसे ही हैं, तो फिर आपका और पैसा लग किस में रहा है जो आप मेरे से डिज़ाइनिंग का पैसा मांग रहे हो? मैंने कहा देखो भैया, पैसा इस बात का मांग रहे हैं कि सिस्टम तो हमने लगा रखा है, डिज़ाइनिंग हम कर देंगे, सॉफ्टवेयर का पैसा भी हमारा एक बार लग गया, लेकिन जो बंदा बैठ के आपकी डिज़ाइनिंग करेगा, जो समय देगा आपके काम को, तो उस समय जो आपको देगा काम के लिए, तो उसके बदले में उसको कुछ पैसा तो चाहिए ना। तो वही पैसा तो मैं आपसे डिज़ाइनिंग का मांग रहा हूँ। अगर आपको प्रिंटिंग नहीं करवानी है तो आप मत करवाना। तो वो पीछे पड़ गए। तो वो मेरे पीछे पड़ गए, बोले नहीं सर ये तो सही बात नहीं है, आपका पैसा लग नहीं रहा है और आप हमसे PDF का और ये डिज़ाइनिंग का पैसा मांग रहे हो, जबकि ऑनलाइन तो PDF भी फ्री में बनती है और डिज़ाइनिंग भी फ्री में हो जाती है, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर का पैसा एक ही बार लगता है और तो कुछ लग नहीं रहा। तो उस समय तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगी। मैंने कहा भैया आपको जो 2-3 शीट हमने डिज़ाइन करके दी है वो आप रख लो, उसका पैसा हम आपसे मांग नहीं रहे, लेकिन आगे की जो एल्बम है उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा, तभी हम आपकी एल्बम डिज़ाइनिंग कर पाएंगे। और ये एल्बम जो आप बनवा रहे हो ये किसकी एल्बम है? मैंने उनसे पूछा। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि सर मेरे पास में पैसा नहीं है और मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैंने जो आपको फ़ोटो भेजी है ये मेरे भैया की शादी की है। तो भैया की शादी की सालगिरह अब आने वाली है, अभी तक उनकी फ़ोटो की एल्बम डिज़ाइनिंग नहीं हुई है, तो मैं ये चाहता हूँ कि उनको डिज़ाइनिंग करके और एक PDF बना के और मैं उनको दे दूँ, लेकिन मेरे पास में देने के लिए आपको पैसे नहीं है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे गिफ्ट देना है और मैं स्टूडेंट हूँ तो आप मेरे फ्री में बना दो। तो उस समय तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के क्षमा मांग ली। मैंने कहा भैया मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, और मैंने उनको मना कर दिया। लेकिन बाद में मुझे कुछ ऐसा लगा कि मैंने विचार किया इस बात पे कि सामने वाला बंदा मुझे बोल रहा है कि आप फ्री में डिज़ाइनिंग कर दीजिए, फ्री में PDF बना दीजिए। तो मुझे लगा कि देखो पता तो सबको होता है कि जो काम अगर होगा तो उसका पैसा लगेगा, लेकिन फिर भी वो ये बात कह रहा है। तो मैंने ये सोचा, मुझे ये लगा कि यार उसके पास में वास्तव में पैसा नहीं होगा। तो मुझे थोड़ा उस समय वापस महसूस भी हुआ, मेरे पास उनके नंबर सेव थे, मैंने नंबर सेव करके रखता हूँ मैं सबके,
लेकिन वो मुझे पता नहीं कि मैंने किस नाम से उनके नंबर सेव कर दिए। तो अगर आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हो, जिसने मुझसे बात कही थी, अगर मेरा वीडियो अगर आप देख रहे हैं अभी इस समय, तो आप मुझे अपनी फ़ोटो भेज दीजिए। मैं आपको 10 सीट डिज़ाइन करके, या आपके लिए मैं स्पेशल बोल रहा हूँ कि 20 सीट आपको डिज़ाइन करके बिना किसी कॉस्ट के मैं आपको दे दूँगा। ठीक है जी, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि देखिए, आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, हो सकता है कि आप में से किसी के पास या कोई ऐसा व्यक्ति मेरी ये वीडियो देख रहा हो कि जिसके पास में डिज़ाइन कराने का पैसा नहीं हो और वो सिर्फ डिज़ाइनिंग ही चाहता हो। तो मैंने ये तय किया है कि वीक में एक बार, हर हफ्ते 10 सीट डिज़ाइनिंग करके हम किसी भी एक व्यक्ति को या किसी भी भाई को देंगे, ताकि अगर मान लो किसी के पास में पैसा नहीं हो और अगर वो डिज़ाइनिंग करवाना चाह रहा हो तो वो करवा सके और हमारी तरफ से ये उसको हेल्प हो सके। तो इसीलिए आज का ये वीडियो है कि आप जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी के पास में पैसा नहीं हो फिर भी अगर कोई डिज़ाइनिंग करवाना चाहता है, तो वीक में एक बार, सप्ताह में एक बार 10 सीट डिज़ाइन करके ऐसे व्यक्ति को हम दे सकते हैं। इससे ज़्यादा फ़िलहाल हमारी कैपेसिटी नहीं है। अगर कैपेसिटी होगी भविष्य में तो वापस आपको वीडियो बना के मैं बताऊँगा। फ़िलहाल मैं आप लोगों के लिए इतना कर सकता हूँ, तो वो मैं कर रहा हूँ। तो आपके पास भी अगर किसी के पास अगर पैसा नहीं है और आप 10 सीट अगर डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो आप मुझे भेज दीजिए। भेजने के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं। इस नंबर पे आपकी कुछ फ़ोटो 5-10 फ़ोटो में पहले सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि जो फ़ोटो अच्छी होगी, इसमें नियम हमने यही रखा है, शर्त जो रखी वो यही रखी है कि जिनकी फ़ोटो अच्छी होगी उनकी ही हम डिज़ाइन करके देंगे, चाहे आप प्रिंट करवाएँ या ना करवाएँ। और वीक में सिर्फ एक ही बार 10 सीट डिज़ाइन करके देंगे। तो किसी भी तरीके का हमारे ऊपर आप दबाव नहीं बनाएं कि नहीं सर हमारी 20 सीट कर दो, नहीं हमारी भी कर दो। हम चुनेंगे कि किसकी डिज़ाइनिंग हमें करनी है, लेकिन हम ये वादा करते हैं, वीडियो के माध्यम से मैं आपसे वादा करता हूँ कि 10 सीट डिज़ाइन करके आपको विदाउट कॉस्ट दे दूँगा। अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आप मुझे भेज सकते हैं। तो मेरा ये फ़ैसला आप सबको कैसा लगा मुझे लाइक या कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन भी दिया हुआ है। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहेंगे।